सोनम वांगचुक को दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो बताना जरूरी बनता है कि ये वही इंसान है जिनसे इंस्पायर्ड होकर 3 इडियट्स फिल्म में रांचो का कैरेक्टर बनाया गया था। जो काम रांचो ने फिल्म में किए थे वैसे ही इनोवेटिव आविष्कार सोनम वांगचुक ने असल जिंदगी में किए हैं। 2021 में इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए ये एनवायरमेंट फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट्स बनवाए थे। इसकी मदद से हमारे जवानों को लद्दाख की कड़कती हुई ठंड में भी एक रहने की कंफर्टेबल जगह मिल पाई। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने लद्दाख में कई सारी कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग्स को भी डिजाइन किया है और आइस स्तूपास का कॉन्सेप्ट भी यही लेकर आए थे। लद्दाख में वाटर शॉर्टेज से डील करने के लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इन आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का। यही कारण है कि इन्हें थ्रू आउट द ईयर्स ढेर सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया, चाहे वो रामोन मार्क्सेस अवार्ड हो, ग्रीन टीचर का अवार्ड हो या फिर यूनेस्को की तरफ से अवार्ड ही क्यों ना हो। तो आज जब यही सोनम वांगचुक एक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठे हैं, कुछ तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम है लद्दाख में डेमोक्रेसी की, लद्दाख के पर्यावरण की और लद्दाख के लोगों के राइट्स। सभी लद्दाख के लोगों की 4 मेन डिमांड्स हैं यहाँ पर। पहला, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में डाला जाए। दूसरा, लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिया जाए। तीसरा, लद्दाख की तरफ से 2 एमपीज दिए जाए। करंटली सिर्फ 1 एमपी लोकसभा में लद्दाख की तरफ से होता है और राज्यसभा में 0 एमपीज। और चौथा, लद्दाख में सिक्योर जॉब्स के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश किया जाए। 4 साल पहले बीजेपी ने खुद डिमांड उठाई थी लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने की। आखिर क्या कारण हो सकता है कि बीजेपी अब इस डिमांड को पूरा करना नहीं चाहती? ये कारण बड़ा दिलचस्प है और काफी प्रिडिक्टेबल भी है अगर आप बीजेपी की पॉलिटिक्स समझते हो। इनफैक्ट डिमांड ही नहीं, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बिल्कुल ऊपर लिखा था कि हम लद्दाख को 6 शेड्यूल देंगे। ये देखिए इनके मैनिफेस्टो में क्लियरली क्या लिखा हुआ है। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। सितंबर 2019 में पहली बार था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने रेकमेंड किया था लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगस्त 2020 में लद्दाख के लोगों ने पहली बार अपनी डिमांड सरकार के सामने रखी। सितंबर 2020 में इस चीज को लेकर पहला मास प्रोटेस्ट हुआ लद्दाख में। 2020 में ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की इलेक्शंस होनी थी लद्दाख में और इलेक्शन से पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद वादा किया कि इलेक्शंस के 15 दिन बाद वो इन डिमांड्स को पूरा करेंगे। इसको देखकर प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर दिए गए और बीजेपी ने इलेक्शंस को 15 सीट्स के साथ जीता, लेकिन उसके बाद फिर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दिसंबर 2021, नवंबर 2022 2 और प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। बीच में सरकार के साथ काफी बातचीत भी हुई, लेकिन मैनिफेस्टो में लिखने के बावजूद सरकार हमेशा इस डिमांड को मना करती रही। यही कारण कि आज ये इनडेफिनेट फास्ट आप देख रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से किया जा रहा हो, जैसा आपने देखा पिछले कई सालों से बार बार लोगों ने अपनी डिमांड्स उठाई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि मोदी सरकार को आखिर दिक्कत क्या है डिमांड पूरी करने में। ऐसा तो नहीं है कि लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल में ऐड कर दिया गया तो पूरा देश इधर उधर उलट पुलट हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी डिमांड है और कोई नुकसान भी नहीं है मोदी सरकार का बीजेपी का ये करने में। आखिर उन्होंने अपने ही मैनिफेस्टो में खुद लिखा था ये करेंगे। क्या कारण हो सकता है? यहाँ पर एडीसीज के फंक्शंस के बारे में एक लाइन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, स्क्रीन पर देखिए। द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स एडमिनिस्टर द एरियाज अंडर देयर जुरिस्डिक्शन। दे कैन मेक लॉज ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर्स लाइक लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल वाटर, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन। नोटिस किया आपने? लैंड्स, फॉरेस्ट। इसका मतलब है कि अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया गया तो मोदी सरकार के पास ये पावर नहीं रहेगी लद्दाख की जमीन के ऊपर। इसका मतलब लद्दाख की जमीन को, लद्दाख के जंगलों को प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्र को नहीं बेच सकते। वो तो ये चाहते थे कि यहाँ के हर घाटी में खनन हो, माइनिंग हो, उद्योग लगे और लद्दाख के लोगों को इसी बात का डर था। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग नहीं चाहते कि उनकी जमीन को कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन के लिए ओपन अप किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ वहां के लोगों से उनका अधिकार छीनना होगा बल्कि देश के पर्यावरण के लिए भी बहुत खतरनाक होगा। लद्दाख एक बेहद सुंदर लेकिन इकोलॉजिकली सेंसिटिव हिस्सा है देश का। यहाँ के पहाड़, यहाँ की वादियां इतनी अनोखी हैं जैसी दुनिया में कहीं और नहीं। दुनिया की सबसे रेयर और एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती है, जैसे कि स्नो लेपर्ड या टिबेटन एंटीलोप। यहाँ की लेक्स का पानी इतना क्रिस्टल क्लियर, इतना साफ है कि देखकर यकीन नहीं होगा कि इतनी सफाई भी कहीं हो सकती है। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके पीसीओ पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई।